अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाज़रीन, जंग के डीएचक्यू अस्पताल के अंदर जो है वो रोज़ाना आप देखते हैं आई रोज़ सिक्योरिटी गार्ड्स के जो इश्यूज़ हैं वो मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। इनके झगड़े जो हैं वो मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो अस्पताल के अंदर सफाई का जो इशू है वो आपको देखने को मिलता है कि सफाई के हवाले से जो अमला है उसमें मर्द हैं, ख़वातीन हैं। 98 के करीब जो स्वीपर का स्टाफ है वो यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहा है, लेकिन उनके जो मसाइल हैं कि उनको एक माह से जो है स्वीपर्स को वो सैलरी नहीं मिली, और सैलरी भी इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जो उनके झगड़े देखने को मिलते हैं उसकी कोई बुनियादी वजह जहाँ पे अवाम का और मरीजों के लवाहिकीन का रवैया है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड के जो ज़ाती मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अहम मसला है कि उनको सैलरीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ झगड़ते हैं, उनके मसाइल लोगों के साथ सामने आते हैं। इसके लिए हमने जब यहाँ पे आकर डीएचक्यू अस्पताल में बात सूरत को जायज़ा लेने की कोशिश की तो हमें यह अंदाज़ा हुआ कि डीएचक्यू अस्पताल में 48 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको 3 माह से सैलरी ही नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजूहत हैं, उसको हमने जानने की कोशिश की तो वो बताया ये जा रहा है कि जो लाहौर में जिस कंपनी ने इस सिक्योरिटी गार्ड्स का ठेका लिया हुआ है वो इन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे। इसके अलावा जो है जो सैलरीज का सबसे बड़ा जो इशू आया है यहाँ पे हमारे सामने, वो गवर्नमेंट की जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं उससे भी कम पे तनख्वाहें दी जा रही हैं। इनके 37,500 रुपया सैलरी इन सिक्योरिटी गार्ड्स को देनी थी हुकूमत पंजाब के मुकर्रर नर्ख के मुताबिक, लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड को 30,000 सैलरी दी जा रही है, लेकिन वो भी अभी नहीं मिल रही। गुज़श्ता 3 माह से इनकी सैलरी रुकी हुई है, 3 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। इनका घर का चूल्हा ठंडा होना शुरू हो गया है, इनकी फैमिली परेशान है, इनको को बहुत सारे मसाइल, जो सबसे बड़ा जो बुनियादी हमारा मुआशरती मसला है वो है रोज़गार में। अगर रोज़गार है तो अगर उसमें आमदन नहीं आ रही तो मामला ज़िंदगी के चलना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। घर का जो पहिया है राशन का वो रुक जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और इन मसाइल की वजह से लोग झगड़ा करते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। यही वजह है कि ये सिक्योरिटी गार्ड 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से शहरियों से लवाहिकीन के जो मरीजों के लवाहिकीन है उनसे झगड़ते दिखाई देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के जो मामलात है उस पर नोटिस लेना चाहिए, और ये जो इनकी सैलरीज है और पूरी नहीं मिल रही उस पर इनको एक्शन लेना चाहिए। और इस हवाले से मजीद हम बात भी करेंगे MSDH के अस्पताल से कि वो इस हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, वो क्या कर रही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इससे कबल हमने सफाई के अमला और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की, लेकिन वो कैमरे पे आने के लिए रजामंद नहीं हुए। उनका ये कहना है कि हम मजबूर हैं कि अगर हम कैमरे पे आके आपको बात करेंगे तो हमारी हो सकता है ये जो हमारी तनख्वाहें तो मिल नहीं रही, लेकिन हमें नौकरी से भी ना निकाल दें। तनख्वाह आने की उम्मीद तो है, लेकिन अगर नौकरी भी चली गई तो हमें ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा। जिस वजह से उन्होंने कैमरे के सामने से आने से माजरत की है। उसमें चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे उसमें स्वीपर्स हैं, उन तमाम का एक ही मुतालबा कि उनको सैलरीज दी जाए, और उसके साथ साथ जो सैलरी जो पंजाब हुकूमत ने रेट मुकर्रर किए हैं उसके मुताबिक सैलरी दी जाए। जो कटौती की जा रही है ये भी उनके साथ सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के जो ठेकेदारान हैं और जो छोटे अमले का क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं उनका इस्तेसाल करते हैं, उनका रोज़गार छीनते हैं, उनको कम तनख्वाहें देते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और एक तफसीली इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसमें इनके खिलाफ एक्शन भी हो, और ड्यूटी करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या दर्जा 4 के सफाई के मुलाजिम हैं इन तमाम को उनका हक भी दिलवाएं, और जो उनको साबका सैलरीज हैं वो भी मुकम्मल करवा के दें। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारी इस बात के ऊपर एक्शन लेगी और ये लोगों के जो मुतालबात है इस DHQ अस्पताल के मुलाजमीन के उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल हम DHQ के MS डॉक्टर सदफ नकवी से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं, उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी, DHQ अस्पताल में जो ड्यूटी पे सर अंजाम दे रहे हैं, DHQ अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, इनकी सैलरीज के हवाले से जो इश्यूज सामने आ रहे हैं उसके हवाले से हमारे साथ MSDH के अस्पताल मौजूद से बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा यहाँ पे जो सैलरीज का इशू चल रहा है हॉस्पिटल में, इसके हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरीज के हवाले से ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास 48 सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, उनके लिए अभी सैलरी फायरवेल हम उनको लेटर लिखे हुए हैं,
PMU میں لیٹر دیا ہوا ہے اور لاسٹ لیٹر ہم نے ان کو 12 نومبر کو دیا ہے اور ابھی تک انہیں 3 ماہ کی سیلری نہیں ملی. امید ہے کہ وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, 1 سے 2 دن میں ان کی سیلریز ایشو ہو جائیں گی. اور ڈین ٹولی کی صرف 1 ماہ کی سیلری پینڈنگ ہے, ان سے بھی ابھی بات ہوئی ہے, وہ بھی کل دینے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ میڈم ان کے حوالے سے ایک اور جو ایشو سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سیلریز پوری نہیں دی جاتی, اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی نوٹس لیا یا کوئی نوٹس میں کوئی بات آئی ہو, اقدامات کی ہو؟ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. لوگوں کو بلا کے پوچھتے بھی ہیں ورکرز کو ساتھ ساتھ کہ آپ کو سیلری پوری مل رہی ہے, ہمیں کسی نے کوئی رپورٹ اس طرح کی نہیں کی. تھینک یو جی. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ MSDH کے اسپتال, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ تمام سٹاف جتنا بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہیں, سویپرز ہیں یا دیگر عملہ ہے جو پرائیویٹ کمپنی کے کی جانب سے یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ان کو سیلریاں نہ ملنے کی وجہ سے پنجاب حکومت کو بھی لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلریز کے ان کے ایشوز ہیں کہ ان کی سیلریز پہ کٹ لگتے ہیں, اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیلریز ہیں وہ پوری ملتی ہیں. اس حوالے سے ان کے پاس کوئی شکایت نہیں آئی. مزید اس کے ساتھ آئندہ آپ کو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.